बनवा दी। अलागी अपनी बेटी के साथ गरीबी में अपना जीवन गुजारने लगी। उसकी बेटी का नाम चंपावती था। एक दिन पिता ने चंपावती को आदेश दिया कि वह जाकर उसके धान के खेत की रखवाली करे। वह हर रोज़ एक ऊंचे स्थान पर बैठकर खेत की रखवाली करती और चिड़िया को उड़ाती रहती थी। कई दिन गुजर गए। एक दिन धान की रखवाली करने के लिए जब वो ऊंचे स्थान पर पहुंची तो उसने गाना गाना शुरू कर दिया। बटोरे यहाँ से चले जाओ, मेरे धान को मत खाओ, उसके बदले में मैं तुम्हें भुना हुआ चावल दूंगी। उसने जब ऐसा कहा तो जंगल में किसी का आवाज़ आया, मैं तो धान खाऊंगा और चावल भी मैं चंपावती से शादी करूंगा, उसे अपने घर ले जाऊंगा। यह सुनकर हैरानी से चंपावती ने इधर उधर देखा पर वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आया। शाम को घर लौटकर चंपावती ने अपनी माँ को सारी बात बताई। अगले दिन उसकी माँ भी उसके साथ खेत में गई कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ था। उसकी माँ ने चंपावती को गाना गाने को कहा। जैसे ही उसने गाना गाया जंगल से वही उत्तर आया। उसकी माँ को इतना आश्चर्य हुआ कि उसने चंपावती को फिर से गाना गाने को कहा। फिर वैसा ही जवाब मिला उन्हें। माँ और बेटी दोनों घर लौट आई। अलागी ने इस बारे में अपने पति को बताया तो अगले दिन वह अलागी, चंपावती और कुछ पड़ोसियों के साथ खेत पर गई। जब चंपा ने गाना कहा गया तो उसने वैसा ही किया। फिर से वही जवाब आया। जवाब कौन दे रहा है यह जानने के लिए सब जंगल में गए पर वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उसके बाद चंपा के पिता ने जंगल की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम सच में चंपावती से शादी करना चाहते हो तो हमारे सामने आओ, मैं वादा करता हूँ कि उसके साथ तुम्हारी शादी कर दूंगा। यह सुनकर एक विशालकाय अजगर बाहर निकला। लोग उसे देख डर कर भागने लगे पर चंपा के पिता ने समझाया कि डरे नहीं, यहीं रुके रहे। वह सब वापस आ गए। उसने अजगर को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। अलागी और उसकी बेटी दोनों जोर जोर से रोने लगे। अलागी ने अपने पति से विनती की कि चंपावती की शादी अजगर से न करे पर लागी की सलाह पर उसे अजगर से चंपावती की शादी कर दी और अपनी पत्नी, बेटी और दामाद को रहने के लिए नया घर की व्यवस्था भी कर दी। लागी यह सोचकर बहुत खुश हुई कि अब रात को अजगर चंपावती को निकल जाएगा। अजगर को चंपावती के साथ एक ही कमरे में रखा गया, यह सोचकर कि अब उसे निगल लेगा अजगर। चंपावती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अगली सुबह उसकी माँ घबराई हुई जब चंपावती कमरे गई तो देखा कि उसकी बेटी को सोने के आभूषण से सजी हुई है पर अजगर उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, ये थी कहानी का पहला भाग। आशा करते हैं अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।